ये हमारा हक भी है और फ़र्ज़ भी है कि हम तमाम धर्मों की जो रेस्पेक्टेबल किताबें हैं उनको अच्छे से लिख के रेस्पेक्ट दें, ताकि पैगाम जाए लोगों में कि मुसलमान फीलिंग नहीं रखता है, मुसलमान झगड़ा नहीं चाहता, पार्टीशन नहीं चाहता है, आपस में इंसानियत के बीच में मोहब्बत चाहता है। और इंडिया में मेरे ख्याल से आई एम ओनली द पर्सन जिस मुसलमान ने कुरान भी लिखा है, रामायण भी लिखी है और भगवत गीता की भी प्लानिंग है। हमारी वो हॉली बाइबल का भी काम हमारा चल रहा है और गुरु ग्रंथ भी इंशाअल्लाह मैं कंप्लीट करूंगा अगर मेरी जिंदगी रही तो यहाँ पे मैंने उर्दू और रोमन इंग्लिश में इसलिए लिखा इसको, समरी ऑफ रामायण को, कि संस्कृत और हिंदी में तो जो लोग जानते वही पढ़ेंगे, लेकिन उर्दू और रोमन में इसलिए लिखा कि जो हिंदी नहीं जानते हैं, संस्कृत नहीं जानते हैं, कम से कम उनको भी इसको पढ़ने। पूरे देश में इस वक्त नफरत का बाजार चल पड़ा है। कुछ लोग चाहते हैं कि दो धर्मों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ ऐसे इश्यूज, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जाए, ताकि जो एक हिंदू और मुसलमान के बीच में जो नफरत की दीवार है वो बढ़ती चली जाए और ये मिले नहीं। लेकिन उनका ये इरादा, उनका ये कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इस देश में सिराज हुसैन जैसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि नफरत के इस बाज़ार में मोहब्बत का भी चिराग जलाया जाए। सिराज हुसैन पेशे से एक टीचर है, उस्ताद है, शिक्षक है और इस वक्त मैं बता दूं, मैं हूं इस वक्त महानगर कोलकाता के मटिया बुरुज इलाके से। मटिया बुरुज यूँ तो बहुत सारे कारण से खबरों की सुर्खियाँ बना रहता है, लेकिन मटिया बुरुज में कुछ आर्टिस्ट भी है और आर्ट भी है। और मेरे सामने जो शख्स जिनका नाम सिराज हुसैन है, जो शिक्षक है, इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और वो क्यों है मैं बता दूं, ये वो शख्स है जिन्होंने सबसे बड़ा इनग्रेव्ड कुरान, यानी कि कुरान शरीफ जो कि खुद एक मौजज़ा है, इसको उन्होंने इस एल्युमिनियम शीट में उतारा है बना करके। और ये सब कुछ वो कैसे कर रहे हैं, आइए हम उनसे खुद बात करते हैं। सिराज हुसैन साहब से हम बात करते हैं। जी, मेरा नाम है शिराज हुसैन और मैं स्कूल टीचर हूँ। जज अब्दुल बारी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जो दीवान बगान में है मटियाबुर्ज में, उसमें 2010 से मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। और अल्लाह के करम से ये जो मैंने काम किया, इसका गिफ्ट हमें मालिक ने हमारे दिया है, क्योंकि हमारा पैदा करने वाला भी चाहता है कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग मिलजुल के रहें। जैसा कि आपको अभी हमारे भाई ने बताया, हमने इसी मिशन को आगे बढ़ाया और नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करने के लिए अल्लाह ने मेरे हाथ से कुरान भी लिखवाया। मैंने समरी ऑफ रामायण भी लिखी, अभी प्रोसेस में हमारे ये चल रहा है। बाइबल भी हमारे प्रोसेस में है। ये भी हमारे काम का एक बहुत अहम पार्ट है। और इसको भी मैं तो इमाम हुसैन की शहादत से पहले हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश और शहादत के बाद उनके कटे हुए सर का सूरह कहफ की तिलावत करना, दोनों चीज़ों को मैंने असेंबल कर दिया और ये यूनिक पोर्ट्रेट आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो सोच है, और यहाँ पे वो लिख भी रहे, शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीहस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदात नादात, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत मशहूर शेर है। और यहाँ पे शाहरुख खान को जो आपने जो नज़र करने की कोशिश की, इसकी कहानी एक्चुअली देखिए, यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स का सिंबल दिया हुआ KKR, ठीक है ना, KKR। तो शाहरुख खान यहाँ कोलकाता आते रहते हैं। अच्छा। और अपने को बंगाल का बेटा भी कहते हैं, एम्बेसडर भी है। हाँ, एम्बेसडर भी हैं। तो इन्होंने यहाँ आके इस शहर की इज्जत बढ़ाई और इस शहर के लोगों को बहुत कुछ दिया। तो हम ये चाहते थे कि हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान, नेकी का बदला नेकी। तो ये इतना जब सोच रहे हमारे कोलकाता के बारे में, जो अभी इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, हमारा शहर, फख्र करते हैं हम कोलकाता में रहते हैं, तो जब ये इतना कर रहे हैं तो इनको भी बदले में हम कुछ दें।
इसलिए मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया था स्पेशली शाहरुख खान साहब के लिए। तो आप देख सकते हैं गुरु ग्रंथ, तो वो भी मैं लिखना चाहूंगा। मुझे बहुत शौक है कि गुरु ग्रंथ लिख के और पटना में जो वहां पे गुरुद्वारा है उसमें मैं प्रेजेंट करूं, इसको भेंट करूं, और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर मैंने ऐसा किया। फिर भगवत गीता है और दूसरी किताबें हैं कि जिनको मैं लिखना चाहूंगा, इसलिए कि हमारे धर्म इस्लाम में एक पैगाम दिया गया है भाईचारे और मोहब्बत का। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आपका धर्म आपके साथ, मेरा धर्म मेरे साथ। हिंदुस्तान का ये जो नक्शा है, ये इसकी कहानी बताइए, क्या है ये सब? ये तो इंडिया का पूरा दिख रहा है, शाहरुख खान है और आपकी तस्वीर। इसकी कहानी बता दें हमें। इसकी कहानी ये कि इसकी कहानी शाहरुख खान से फिर हम आएंगे जी। अच्छा, इंडिया के मैप के अंदर, अच्छा, ये मैंने सूरह कहफ लिखा। सूरह कहफ जी। अच्छा। तो इसके सिलसिले में देखिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर एक ये है ना, ये अजमेर शरीफ का है। अच्छा। ये सरकार वारिस पाक आलम पनाह का है ना, ये है। हाँ, ये करबला मोहल्ला हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा है, ठीक है। तो ये सब बना हुआ है। अच्छा। और एक मैंने बनाया था शुरू में, बिल्कुल ये मैंने देने के लिए बनाया था रतन टाटा जी को। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि रतन टाटा जी को ये दिया जाए। क्यों मेरे दिमाग में आया ये, मैं क्या आपने देने की उनको कोशिश की? हाँ, मैंने कोशिश की, उनको लेटर भी भेजा था, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया था। ये कब आपने बनाया ये सब? ये मैंने 2004 के बाद से, कुरान कंप्लीट करने के बाद से ये सब बनाना शुरू किया। तो इसकी हिस्ट्री ये है भाई कि इंडिया के मैप के अंदर ये सूरह कहफ है जी। तो सूरह कहफ जो मैंने लिखा है, तो इसका मकसद ये है, इसमें 110 आयतें हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब करबला का वाकया हुआ तो इमाम हुसैन मदीने से जब चले अपने काफिले को लेके, अपने अहलो अयाल और रिश्तेदारों को लेके करबला में शहादत के लिए, तो कूफा नामी शहर में यजीद की फौज के एक सिपाही सालार हुर ने 1000 लश्कर के साथ उनको रोक लिया और कहा यजीद का ऑर्डर है कि आप बैत कीजिए उसकी, यानी उसका जो सिस्टम है उसको मान लीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, और नहीं तो आप कत्ल होने के लिए तैयार हो जाइए। तो उस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया था कि देखो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, अगर तुम लोगों को यह गवारा नहीं कि मैं आगे जाऊं तो तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं हिंद की तरफ चला जाऊंगा, हिंद चला जाऊंगा, हिंदुस्तान। कुछ लोग कहते हैं उस वक्त सिंध कहा, कुछ कहते हैं हिंद कहा। तो अगर सिंध भी कहा तो उस वक्त पार्टीशन नहीं हुआ, तो सब एक था, ठीक है ना। तब भी वो हिंदी था, तो हिंद ही था। तो हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की। तो इमाम हुसैन ने शहादत से ठीक पहले हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की, और शहादत के बाद जब शुहदाए करबला के कटे हुए सरों को लंबे लंबे भालों पर, नेज़ों पे लेके यजीदी फौज चल रही थी, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिन्होंने अपने नाना की जबान चूसी थी, उनका कटा हुआ सर कुरान की तिलावत कर रहा था और यही सूरह कहफ पढ़ रहा था। तो इमाम हुसैन की शहादत से पहले हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश, और शहादत के बाद उनके कटे हुए सर का सूरह कहफ की तिलावत करना, दोनों चीज़ों को मैंने असेंबल कर दिया और यह यूनिक पोर्ट्रेट आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो सोच है, और यहाँ पे वो लिख भी रहे, शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीहस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदात नादात, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत मशहूर शेर है। और यहाँ पे शाहरुख खान को जो आपने जो नज़र करने की कोशिश की, इसकी कहानी एक्चुअली देखिए, यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स का सिंबल दिया हुआ, KKR, ठीक है ना, KKR। तो शाहरुख खान यहाँ कोलकाता आते रहते हैं, और अपने को बंगाल का बेटा भी कहते हैं, एम्बेसडर भी है। हाँ, एम्बेसडर भी हैं। तो इन्होंने यहाँ आके इस शहर की इज्जत बढ़ाई और इस शहर के लोगों को बहुत कुछ दिया। तो हम ये चाहते थे कि हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान, नेकी का बदला नेकी। तो ये इतना जब सोच रहे हमारे कोलकाता के बारे में, जो अभी इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, हमारा शहर, फख्र करते हैं हम कोलकाता में रहते हैं, तो जब ये इतना कर रहे हैं तो इनको भी बदले में हम कुछ दें, इसलिए मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया था स्पेशली शाहरुख खान साहब के लिए। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ रतन टाटा, शाहरुख खान
और जो भी सेलिब्रिटी है, यहाँ तस्वीर के जरिए भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इन्होंने पेश किया। लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इन्होंने पेश किया। APJ अब्दुल कलाम है, यहाँ पर प्रेस क्लब की तस्वीर है। गोपाल कृष्ण गांधी जो कि बंगाल के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, यानी कि जो सेलिब्रिटी है इनको भी इन्होंने अपनी जो काविश है, इनकी जो मेहनत है इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये सब जो कर रहे हैं, आखिर अब क्या चाहते हैं? क्या आपको क्या इसे आपकी शोहरत चाहते हैं या इनाम चाहते हैं या कुछ और आपके दिल में है? सिराज साहब, देखिए, जैसे एक शायर होता है, वो शायरी करता है, एक जुनून, एक कलाकार, गाना गाने वाला एक जुनून, एक म्यूजिशियन, उसके अंदर एक जुनून। आप लोग मीडिया पर्सन्स हैं, आपके अंदर एक जुनून कि अच्छे अच्छे इवेंट्स को हम टेक करें, इंपॉर्टेंट खबरें हम दें, देश को जोड़ें, नफरतें खत्म करें। एक जुनून आपके अंदर, आप लोगों के अंदर मैं देख रहा हूं, ठीक है ना। तो इसी तरह हर आदमी के अंदर एक जुनून होता है। मेरा जुनून ये है कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं ये सब कारनामे अंजाम दे दूं ताकि मरने के बाद भी मैं जिंदा रहूं, मुझे याद रखा जाए। यकीनन सिराज साहब ने जो काम किया है उनके बाद भी उनका ये कारनामा लोग याद रखेंगे। एल्युमिनियम शीट्स, एल्युमिनियम फॉयल 22.5 किलो का ये कुरान शरीफ इन्होंने इस अंदाज से बनाया, शायद ही दुनिया में कोई शख्स होगा जिन्होंने बनाया होगा। और शायद ये वजह है कि उनको उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। भारत भारती, ये बता दें क्या है? जी, ये एक लेटर आया है सुल्तानपुर में जी। ये संस्था है भारत भारती जी। तो ये लोग हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे के मौके पे, पैदाइश के मौके पे कुछ आर्टिस्ट को, कुछ लोगों को ये लोग सम्मानित करते हैं। और 3 साल जो आम लोग हैं उनको सम्मानित करते हैं, चौथे साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या इस टाइप के जो लोग होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, इस टाइप के लोग इनको करते हैं। तो लास्ट ईयर इन लोगों ने सम्मानित किया था, जैसा कि उन लोगों ने बताया, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को इन लोगों ने सम्मानित किया था। अब 3 साल हमारे जैसे जो छोटे छोटे हैं इनको सम्मानित करेंगे। तो इंडिया से 10 लोग इन लोगों ने अप्रॉक्स लिए हैं, ठीक है। 10 लोगों में वेस्ट बंगाल से मैं भी हूं। इन्हीं कारनामों पे हमें ये लोग इंशाल्लाह सम्मानित करेंगे और हमें इनाम देंगे। तो ये थे सिराज हुसैन। कुछ ऐसे लोगों के लिए शेर है कि जिनका काम सियासत है, वो अहले सियासत जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे तो मोहब्बत पहुँचाने की इनके कोशिश की। हमें उम्मीद है कि मटिया बुरुज की सरजमीन से इनका ये मोहब्बत का पैगाम पूरे भारत भर में फैलेगा और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से ज़रूर देश को एक नई राह मिलेगी।